हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड के पेपर हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागोजी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं आंसर बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन आंसर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपको इसमें काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व। उत्तर, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा दक्षता विकसित करना है। उद्देश्य है, फर्स्ट है शुद्ध भाषा का ज्ञान देना, दूसरा है बोलने पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित करना, तीसरा है साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा है रचनात्मक शक्ति का विकास करना और पांचवा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। अब देखते हैं इसका महत्व में फर्स्ट है राष्ट्रीय एकता में सहायक, अभिव्यक्ति का माध्यम, ज्ञानार्जन का साधन और व्यक्तित्व विकास में सहायक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाषा कौशलों का विकास। भाषा कौशल 4 प्रकार के हैं, श्रवण यानी सुनना, भाषण यानी बोलना, वाचन यानी पढ़ना और लेखन यानी लिखना। अब भाषा कौशलों के विकास की विधियाँ, इसमें फर्स्ट श्रवण कौशल की विकास की विधियों के लिए कहानी सुनना और रेडियो या ऑडियो सुनाना, कहानी सुनाना, रेडियो और ऑडियो सुनाना। फिर भाषण कौशल के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता। वाचन कौशल के लिए आदर्श वाचन और मौन वाचन। लेखन कौशल के निबंध लेखन और पत्र लेखन, श्रुति लेखन। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा हिंदी की प्रमुख विधियों का वर्णन। फर्स्ट है इसमें व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है? इसमें शिक्षक विषय को समझाता है। प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उत्तर देते हैं। प्रश्न पूछकर वह विद्यार्थियों के ज्ञान को विकसित करता है। तीसरी है कहानी विधि। कहानी विधि में क्या होता है? कहानी के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है। चौथी है आगमन निगमन विधि, यानी उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण। पांचवी है चर्चा विधि। चर्चा विधि में शिक्षक विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ किसी विषय पर चर्चा करता है और विद्यार्थियों के ज्ञान का विकास करता है। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कोई भी एक विधि पूर्ण नहीं होती, परिस्थिति के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं हम चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पाठ योजना क्या है, इसके अंग लिखिए। इसका उत्तर है पूर्व निर्धारित शिक्षण योजना को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना के अंग 4 अंग है। सामान्य उद्देश्य, पाठ योजना के निम्न अंग है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, पूर्व ज्ञान, परीक्षण, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन और गृह कार्य। महत्व क्या है पाठ्य योजना का? शिक्षण व्यवस्थित बनता है, समय की बचत होती है और उद्देश्यों की प्राप्ति आसान होती है। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है? यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम समय और कम विद्यार्थियों के बीच एक शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। विशेषताएं देखते हैं, जिसे इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है, 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं और किसी भी एक कौशल को इसमें प्रस्तुत किया जाता है, तुरंत इसमें फीडबैक मिलता है। अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण। फर्स्ट है योजना, सेकंड है शिक्षण, थर्ड है प्रतिपुष्टि, फोर्थ है पुनर्नियोजन, फिफ्थ है पुनः शिक्षण। लाभ क्या है इसके? आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षण कौशल विकसित होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा व्याकरण शिक्षण की विधियाँ।
तो व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? फर्स्ट है सूत्र विधि। इसमें क्या होता है, नियम पहले बताए जाते हैं। दूसरा है प्रयोग विधि, उदाहरण से नियम निकलते हैं। तीसरी है पाठ्य पुस्तक विधि, पुस्तक आधारित शिक्षण होता है। समवाय विधि, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है। सर्वोत्तम विधि कौन सी है इसमें? समवाय विधि, क्योंकि इसमें भाषा शिक्षण के साथ साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है, अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आदर्श हिंदी शिक्षक के गुण। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? फर्स्ट है विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा गुण है स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। तीसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। चौथा है धैर्य एवं सहानुभूति होनी चाहिए। पांचवा सृजनात्मकता होनी चाहिए। छठा है आधुनिक तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। सातवां है नैतिक गुण। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना मूल्यांकन एवं परीक्षण में अंतर। अब इस प्रकार से टेबल हम बनाएंगे, परीक्षण मूल्यांकन। परीक्षण में केवल मापन होता है और मूल्यांकन में मापन के साथ साथ निर्णय दिया जाता है। परीक्षण सीमित होता है, मूल्यांकन व्यापक होता है। परीक्षण अंक आधारित होता है, मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में होता है। परीक्षण परीक्षा केंद्रित होता है और मूल्यांकन संपूर्ण विकास के लिए किया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। कमजोर विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर करने के लिए दिया गया विशेष शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है? सीखने की कठिनाइयाँ दूर करना, और दूसरा है इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सहायता देना। चरण देखते हैं। फर्स्ट है इसका निदान, सेकंड है त्रुटि पहचान, थर्ड है उपचार और फोर्थ है पुनर्मूल्यांकन। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिंदी शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व। सहायक सामग्री कौन कौन सी है? चार्ट, मॉडल, चित्र, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर आदि। इनका महत्व क्या है? शिक्षण कार्य रोचक बनता है, अधिगम स्थायी होता है, जटिल विषय सरल बन जाते हैं और विद्यार्थियों की सक्रियता बढ़ती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भाषा प्रयोगशाला का महत्व। भाषा सीखने हेतु आधुनिक उपकरणों से युक्त कक्ष भाषा प्रयोगशाला कहलाता है। भाषा प्रयोगशाला के लाभ क्या क्या है? उच्चारण में सुधार होता है, श्रवण क्षमता विकसित होती है, आत्मअध्ययन होता है और तकनीकी शिक्षण होता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा है: ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तर कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो स्टूडेंट, ये कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। और ये सारे शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में अगर आते हैं ये लघु उत्तर जो आते हैं, लघु प्रश्न आते हैं लघुत्तरात्मक, तो उसमें तो आप ये उत्तर ऐसे कैसे लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर ये निबंधात्मक प्रश्न में आते हैं तो आपको इनकी डिटेल भी लिख के आनी है और कम से कम 4 से 5 पेज का उत्तर आपको लिखना है। छोटे क्वेश्चन के आंसर में ये चल जाएंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप इनको पढ़ें, साथ के साथ इनके लॉन्ग आंसर भी देखें। थैंक यू।